अच्छा, तो जब गाँव में थे, तो कभी ऐसा होता था कि मतलब बोर हो रहे हैं तो गाँव के बाहर चले के मतलब बोतल-वोतल ले आए। आजकल जो है बोर हो रहे हैं तो क्या कर पा रहे हैं? मतलब बाहर जाके वो ऐसा सुविधा तो नहीं हो रही होगी। तो ये लॉकडाउन में अगर तो आपने पंचायत देखा होगा तो उसका एक चौथा एपिसोड है जो एक स्लोगन के बारे में, जो स्लोगन है दो बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। नमस्ते। बहुत स्वागत है हमारे शो टेढ़ी बात विद इमरती देवी में। और आज तो हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि जीतू भैया, ना भैया नहीं, हम भैया नहीं बोलेंगे, सब भैया बोलते हैं। तो आज हम जीतू के साथ आ गए हैं और सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। जीतू, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो टेढ़ी बात विद इमरती देवी में। बहुत बहुत शुक्रिया इमरती जी, आपने हमें शो पे बुलाया और पूरी इमरती की और मिठाइयों की याद दिला दी आपने इस टाइम पर। हाँ, वादा है जैसे ही जो लॉकडाउन खुलेगा इमरती लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। हाँ, होपफुली जल्दी खुले और जल्दी से इमरती खाने को मिले आपके हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल जरूर मिलेगी। और हम जीतू बोल रहे हैं, जीतू भैया नहीं बोल रहे, बुरा मत मान। बहुत बहुत शुक्रिया भैया नहीं बोलने के लिए। वाह वाह, क्या बात। ठीक है, बहुत सुंदर। त्रिपाठी बुला सकती है आप। हाँ, वो आप उधर जा रहे थे, हम पूछना चाह रहे थे फुलेरा कैसा रहा, मतलब कैसा मजा। फुलेरा बहुत सुंदर गांव है, बहुत मजा आया वहाँ पे शूट करके। बहुत ही शांत और अच्छा दिखने वाला गांव है, बहुत साफ सुथरा गांव है। जनरली जो गांव होते कई बार साफ सफाई नहीं रहती या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलती है देखने को, पर बहुत ही साफ सुंदर गांव था। बहुत अच्छे लोग थे, मजा आया उनके साथ शूट करने में। काफी सपोर्टिव थे गांव के लोग। इवन जो पंचायत में हमने रियल पंचायत में जाके शूट किया, तो जो प्रधान जी थे वो बड़े ही बहुत बहुत वार्म थे हम सबके लिए, पूरे सेट के लिए। काफी हेल्प की उन्होंने गांव में। काफी सारी चीजें हुई, कुछ कुछ चीजें गांव वालों को नहीं पसंद आ रही थी। जो स्लोगन था वो पूरा गांव में हमने लिख दिया था, तो वो एक्चुअली गांव वालों ने पंगा कर लिया। वो प्रधान जी ने निपटाया और हमको शूट करने को मिला। तो काफी हेल्प गांव वालों ने और प्रधान जी ने। 2 दिन पहले बात हो रही थी हमारी प्रधान जी से, तो सचिव जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, ये बताओ टंकी पे चढ़ के क्या हुआ? मतलब हम वैसे पंचायत की बात नहीं कर रहे, लॉकडाउन का व्यू कैसा था? टंकी सबसे खतरनाक बात तो ये कि वो टंकी जो है ऊपर चढ़ के, ऊपर चढ़ते हो आप धीरे धीरे तो वो हिलना चालू हो जाती है। तो बहुत बहुत डर लगता है चढ़ते हुए। पर हाँ, चढ़ने के बाद जैसे ही गांव का नजारा दिखता है तो मेरा डायलॉग आता है कि गांव कहाँ सुंदर दिखता है, तो वैसे दिख रहा है। बट वैसा नहीं था, गांव बहुत सुंदर दिखता है। और टंकी पे चढ़ के और फिर रिंकी भी दिख गई, तो और मैंने स्पॉइलर दे दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए। पर हाँ, बहुत ही अच्छा व्यू था टंकी का। बिल्कुल दिख रहा था चेहरे की चमक से। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो शहर है वे भी पूरी तरह गांव बने हुए हैं। कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। लॉकडाउन ने ऐसा कर दिया, मतलब कभी तो सोच रहे हैं इससे अच्छे तो मतलब वो जाम वाली गाड़ियां थी। लेकिन चलो ठीक है। जी बताओ कि मतलब तमाम लॉकडाउन कैसे कट रहा है? जिस तरह से आपने बोला कि आप, ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं, बड़ा डिस्गस्टिंग होकर बोला कि शहर भी जो है पोल्यूशन नहीं है। इस बात से आप काफी खुश नजर नहीं आ रही। पर हाँ, मतलब थोड़ा हाँ अलग फेज है, लेकिन अच्छा है कि मैं भी अभी सामने आसमान देख पा रहा हूँ, काफी नीला है और काफी प्रदूषण कम हो चुका है शहर में। तो ये अच्छी बात है, हम लोग को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। और जब ये सब लॉकडाउन खत्म हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज को मेंटेन करें और प्रदूषण कम फैलाए, उसको रोकें। क्योंकि अच्छी हवा मिलती है तो फिर हम लोग अच्छा फील करते हैं और अच्छी चीजें कर पाते हैं ज्यादा। और जीतू का फील अच्छा करना बहुत जरूरी है, तभी अच्छा अच्छा काम, अच्छी अच्छी एक्टिंग हम देख नहीं पाएंगे। सही बात। लॉकडाउन में आदतें कितनी बदली, क्योंकि हम देख रहे थे अब लौकी वॉकी भी छील रहे थे, खुद अपने आप से खाना वाना बना रहे थे। मतलब सभ्य लड़का एकदम बन गए हैं। अच्छा बताओ, आदतों को कैसा विकास हो रहा है? मतलब झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब बाकी समय क्या कर रहे हैं? एक्चुअली बिल्कुल, जो अभिषेक त्रिपाठी का जो कैरेक्टर था वैसा कैरेक्टर बन गया हूँ मैं अभी, जिसको सारा काम खुद से करना पड़ रहा है घर पे। और तो काफी सारी आदतें बदली हैं। अभी कोई हेल्प नहीं है किसी भी चीज में लेके, तो सारा काम खुद करना पड़ रहा है। झाड़ू पोछा भी जस्ट झाड़ू पोछा लगाया मैंने, और झाड़ू पोछा लगा के जस्ट बैठ के कि इमरती जी बात करेंगी तो उनसे बात करनी है। तो काफी मेहनत चल रही है, पूरा टाइम इसी में निकल जाता है। लौकी छीलते, कभी उसका दूध गर्म करना, कभी चाय बनाना, कभी ये करना, अभी सारा काम खुद से ही हो रहा है। तो हाँ, आदतें तो काफी बदली है। बर्तन धुल रहे हैं,
पहले लगता नहीं था कि बर्तन धोना इतना मुश्किल काम है, अब पता चल रहा है कि हाँ पूरा मतलब पूरा कुछ वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, इतना काम होता है। अच्छा, तो जब गांव में थे तो कभी ऐसा होता था कि मतलब बोर हो रहे हैं तो गांव के बाहर चले के मतलब बोतल वोतल ले आए। आजकल जो है बोर हो रहे हैं तो क्या कर पा रहे हैं, मतलब बाहर जाके वो ऐसा सुविधा तो नहीं हो रही होगी। Amazon प्राइम पे एक शो आया है पंचायत, वो देख लेता हूँ मैं। नहीं, एक्चुअली टाइम नहीं मिलता पूरा टाइम। लाइक सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ, 10 साढ़े 10 उठता हूँ, उसके बाद अपना नहा धो के या जो भी फ्रेश होके अपना नाश्ता बनाता हूँ, बर्तन धोता हूँ नाश्ते के, और फिर इतने में 12 बज जाते हैं और फिर लंच के लिए तैयारियां चालू हो जाती हैं। लंच होते होते 2:30-3 बज जाते हैं, और उसके बाद 1-1.5 घंटा थोड़ा वापस से सोता हूँ या कुछ देख लेता हूँ, कुछ एक एपिसोड देख लेता हूँ नेटफ्लिक्स पे किसी शो का या अमेजोन पे किसी शो का। तो इसी सब में टाइम निकल जा रहा है। फिर वापस चाय का टाइम हो जाता है, फिर मैं कहीं ना कहीं लाइव पे चला जाता हूँ या किसी से इंटरव्यू के लिए चला जाता हूँ। तो और फिर रात हो जाती है, फिर वापस से बर्तन धो, फिर डिनर बनाओ, फिर बीच में अगर झाड़ू में 2 दिन में एक बार लगा रहा हूँ तो फिर वो किसी एक दिन झाड़ू लगाओ, योगा कर लेता हूँ। तो इन्हीं सब में टाइम जा रहा है। बाकी कुछ इनोवेटिव जो वो चल रहा था ना शुरू में कि अपनी हॉबी फॉलो कर लो अपना, उन सब का टाइम नहीं मिल रहा है। कि अपना ये करो, एक्सप्लोर करो, ये फलाना ठिकाना, बर्तन धुल जाए, खाना मिल जाए टाइम पे, खाना खुद के लिए बनाना यही काफी है। इतनी ईमानदार बात कही दी ना, मतलब क्या बताए। तो इन दिनों में मतलब लग रहा है कि शादीशुदा जिंदगी बेटर होती या उस सुख शांति में ठीक है कि शादी हो गई होती तो मतलब और कुछ चल रहा होता साथ में। नहीं, मुझे घर वालों की ज्यादा याद आ रही है। घर वाले के साथ होता, घर वाले होते तो ये सारी चीजों की टेंशन नहीं होती, वो काफी ख्याल रख लेते तुम्हारा, वो सारी चीजें होती हैं। और घर पे होते हैं तो फिर मतलब ये सारी चीजें अच्छी लगने लगती है, लाइक कुकिंग करना, क्योंकि आधा काम तुम्हें पहले से ही रेडी मिलता है माँ बाप की दुआ से। ठीक है, आधी चीजें तुम्हें रेडी मिलती है। तो वहाँ ये सब शौक पूरे किए जा सकते थे कि हाँ कुकिंग भी हो रही है, पोएट्री हो रही है, स्केचिंग हो रही है। अभी जब खुद को करना पड़ रहा है तो नानी मम्मी सब याद आ रही है, तो घर वालों की ज्यादा याद आ रही है। हाँ मतलब शादी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि शादी भी हो चुकी होती तो भी इतना काम ही करना पड़ता। बर्तन धुलने पड़ते हैं और सब तो करना ही पड़ता। सही बात है। हमें सबसे अच्छी बात यही लग रही है कि सारे जवाब को ना मेरा एकदम मतलब ईमानदार जवाब मिल रहे हैं हमको, ये सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल रियलिटी वाले। अच्छा, तो ये आजकल इतना अच्छा रिस्पांस मतलब मिल रहा है, बहुत ही शानदार पंचायत। और अभी तक जो था कि भाई कोई भी वेब सीरीज है तो उसमें लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे थे या छोटे शहर से गांव की तरफ भाग रहे थे, इसमें शहर वाला लड़का गांव की तरफ जाता है। तो कैसा लग रहा है, कितना मतलब इतना अच्छा रिस्पांस और एक अलग कॉन्सेप्ट। हाँ मतलब हम लोग कुछ फ्रेश शो बना रहे हैं, ये फील आ रही थी जब हम शूट कर रहे थे, या जिस तरह की सीन्स थे, जिस तरह की हर एपिसोड की स्क्रिप्ट थी वो काफी अलग थी। जो हम पूरी जो कास्ट है उनके पास भी अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स आती है, तो उन सबसे काफी अलग थी और करते वक्त भी ये फील हो रहा था। बट हाँ ये था कि रिस्पॉन्स पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि जिस पेस पे हमारी लाइफ आज से 1-1.5 महीने पहले थी, जिस पेस पे हम लोग काम कर रहे थे, जिस स्ट्रेस लेवल पे हम काम कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि हाँ मतलब लोग देखते ये शो, लेकिन धीरे धीरे देखते। इतना ज्यादा लाइक इतना बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स और एक साथ देखने वाला रिस्पॉन्स शायद ना मिलता, हो सकता है मिल भी जाता, पर उसके बारे में हम श्योर नहीं थे। लॉकडाउन होने की वजह से लोग थोड़े से अपनी लाइफ में स्लो हुए हैं, थोड़ा सा लाइट और फन शो देखने का उनका मन है, और वो चीज़ इस सारे शो में है, इसमें वो सारी चीज़ें इस शो में है। तो वो सारे क्राइटेरिया जब पूरे हुए हैं तो लोगों को मज़ा आ रहा है और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। लोग अपने लाइक दादियाँ, मम्मी, पापा सबके साथ बैठ के शोज देख रहे हैं और उनके विशेष आ रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो अभी तक मैंने सारे शोज किए हैं वो बहुत यूथ ओरिएंटेड हैं सो कॉल्ड, और बहुत सारे मतलब जो एज ग्रुप है लाइक 18 to 35 उन लोगों ने ज़्यादा देखे मेरे शोज और वही लोग मुझे ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि लाइक थैंक यू, लव यू मैसेज से ज़्यादा आशीर्वाद आ रहे हैं। बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं घर वालों के, उनके पेरेंट्स के, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये डायलॉग जरा आप एक बार बोल दीजिए, क्या है कि लॉकडाउन में कहीं ऐसा ना हो कि लोग भावुक होके मतलब ये डायलॉग भूल जाएं, तो लॉकडाउन में क्या है बहुत जरूरी है उनको रिमाइंड कराना। तो ये लॉकडाउन में अगर तो आपने पंचायत देखा होगा तो उसका एक चौथा एपिसोड है जो एक स्लोगन के बारे में, जो स्लोगन है 2 बच्चे मीठी खीर
उससे ज्यादा बवासीर, तो इस बात का ध्यान रखें। और बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बहुत सुंदर बात कह दी है भैया सचिव जी ने। और अभी तक अगर इनको कोई लोग नहीं मान रहे हैं तो आगे जाके ठीक नहीं होगा। इनने पहले ही बोल दिया, पर बाद में आके मत बोलना कि मतलब हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो सचिव जी और IITN जितेंद्र कुमार, बहुत 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 शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इमरती देवी शो पे आने के लिए। तो खूब ख्याल रखिए, और लॉकडाउन के बाद हम इमरती लेके आ रहे हैं फिर, और अच्छा अच्छा सीजन 2 भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करूंगा मैं इमरती होगा। इमरती जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें, बहुत अच्छा लगा। हमको भी बहुत अच्छा थैंक यू सो लगा। मच। तो ये है जीतू, और मतलब सचिव जी हैं, बहुत हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और तुम इन दिनों लॉकडाउन में क्या कर रहे हो, ये भी हमें बताना कमेंट बॉक्स में, ये भी बताओ। ये इनकी सचिव जी की जो पंचायत आई है, ये देखी है कि नहीं देखी, जल्दी से बताना। चलते हैं, नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।